हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल संदीप स्टडी जी के। आज हम सामान्य ज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है? ये है पहली अनुसूची में। राइट आंसर ऑप्शन ए लगाइएगा। पहली अनुसूची में, भारतीय संविधान के पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार देता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार देता है। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा। आर्टिकल 32 भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का संरक्षण का अधिकार देता है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, बी फॉर बाहुबली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन से। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, बी फॉर बाहुबली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर ये था अप्सरा। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा। अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। राइट आंसर ऑप्शन सी है, सी फॉर छोटा भीम। ओके, चलिए बेटा 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण ये हुआ था 1949 में। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा। 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी है, सी फॉर छोटकी बहू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार ये थे बी एन राव। राइट आंसर ऑप्शन ए लगाइएगा, बी एन राव भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। राइट आंसर ऑप्शन ए है, ए फॉर आओ कभी हवेली पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। सफेद क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? सफेद क्रांति के जनक ये कहा जाता है वर्गीज कुरियन। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा। वर्गीज कुरियन को सफेद क्रांति का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई थी? भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में लागू हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में लागू हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी है, बी फॉर बाहुबली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये होता है भारत रत्न। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, सी फॉर छोटा भीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य ये संशोधन बेलसावा संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए लगाइएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य संशोधन बेलसावा के तहत जोड़े गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए है, ए फॉर आओ कभी हवेली पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। योजना आयोग का स्थान लेने वाली संस्था कौन सी है? योजना आयोग का स्थान लेने वाली संस्था ये है नीति आयोग। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा। नीति आयोग योजना आयोग का स्थान लेने वाली संस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक ये कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा। एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख ये है अनुच्छेद 148 में। राइट आंसर ऑप्शन ए लगाइएगा। अनुच्छेद 148 में
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, ए फॉर अ-कभी हवेली पर। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस सबको बहुत अच्छे से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत ये की थी स्वामी विवेकानंद ने। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा। स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी है, बी फॉर बाहुबली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है बेलसाहवा संशोधन के तहत। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा। बेलसाहवा संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, बी फॉर बाहुबली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग ये है NH-44। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा। NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, बी फॉर बाहुबली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? यह है भाग 4। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, भाग 4। भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, सी फॉर छोटकी बहू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? अशोक मेहता समिति का संबंध यह है पंचायती राज्य से। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, पंचायती राज से अशोक मेहता समिति का संबंध है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, बी फॉर बाहुबली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह ये था आर्यभट्ट। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट था। राइट आंसर ऑप्शन सी है, सी फॉर छोटकी बहू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे। राइट आंसर ऑप्शन बी है, बी फॉर बाहुबली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में पहली नियमित जनगणना कब आयोजित की गई थी? भारत में पहले नियमित जनगणना ये आयोजित की गई थी 1881 में। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, 1881 में भारत में पहली नियमित जनगणना आयोजित की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी है, बी फॉर बाहुबली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, अप्सरा क्या है? अप्सरा एक परमाणु रिएक्टर है। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, अप्सरा एक परमाणु रिएक्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची ये संबंधित है केंद्र और राज्यों की शक्तियों से। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, केंद्र और राज्यों की शक्तियों से भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, सी फॉर छोटकी बहू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान यह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, सी फॉर छोटा भीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। राइट आंसर ऑप्शन ए लगाइएगा, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की सभा की पहली बैठक हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची ये संबंधित है भाषाओं से। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, सी फॉर छुटकी बहू।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। राइट आंसर ऑप्शन सी है, सी फॉर छुटकी बहू। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार ये दिया गया है अनुच्छेद 32 में। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा। अनुच्छेद 32 में भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी है, सी फॉर छुटकी बहू। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।